साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की तारीख में यदि कोर्ट में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है तो वह है चेक बाउंस के मुकदमों की। चेक बाउंस के मामले में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ ये होता है कि आज की तारीख में कई कंप्लेनेंट, कई परिवादी फर्जी झूठे चेक के मुकदमे लगाते हैं। किसी तरह उनके पास किसी व्यक्ति का चेक आ गया या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसका चेक दे देता है और वो लोग उसका चेक बाउंस करा देते हैं। आपने किसी से राशि ली, आपने लगभग राशि लौटा दी और थोड़ा सा अमाउंट बाकी रहा और उसने पूरी राशि का भर के चेक लगा दिया। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या कारण है कि परिवादी के गलत होने पर भी और एक्यूज्ड के सही होने पर भी एक्यूज्ड को सजा हो जाती है, एक्यूज्ड को डबल राशि तक का ऑर्डर हो जाता है और उसको मजबूरी में उस राशि को पे करना पड़ता है परिवादी को। यदि आपका चेक बाउंस हुआ है और वहां पर यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे उस उचित राशि को मांगता है तो हमारी सलाह यही रहती है कि आप उस राशि का भुगतान कर दें। कोर्ट भी आपको इसके लिए पर्याप्त समय देता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि कोई व्यक्ति आपसे मांग तो 10,000 रुपए रहा है लेकिन उसने आपके 2 लाख रुपए का चेक लगा दिया, या फिर छोटा सा आपका अमाउंट बाकी है और पूरी राशि का चेक लगा दिया, या किसी व्यक्ति ने आपका चेक उसके किसी दूसरे मिलने वाले को दे दिया और उसने आपका चेक जो है बाउंस करा के आपको नोटिस भेज दिया। ऐसे मामले जब होते हैं तो ऐसे मामलों में एक्यूज्ड को पहले फर्स्ट नोटिस के दिन से ही सावधान हो जाना चाहिए और उस सावधानी के साथ अपने जो भी बचाव बिंदु है उन बचाव बिंदु को उसको नोट करना चाहिए। उसके लिए पर्टिकुलर उसको एक अलग तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति यदि चेक का मुकदमा हारता है तो उसके लिए उसके वकील की गलती नहीं, सबसे बड़ी जो गलती है वो एक्यूज्ड की होती है। क्योंकि एक्यूज्ड क्या चाहता है? एक्यूज चाहता है कि सबसे पहले जब नोटिस आया तो नोटिस को इग्नोर करता है, उस नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है। जब कोर्ट में केस एडमिट हो जाता है उसके बाद जब कोर्ट का समन आता है वो उसको भी इग्नोर करता है। बेलेबल वारंट आता है, इग्नोर करता है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति का वारंट गिरफ्तारी या मफरूरी वारंट जारी हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति किसी वकील से संपर्क करके कोर्ट में जाकर अपने जमानत उछल के पेश करके वह फ्री हो जाता है और वह ये समझता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब केस चलता रहेगा, मुझे कोई तनाव नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति भूल जाता है कि परिवादी और एक्यूज्ड के बीच में, यानी कि चेक देने वाले और चेक लेने वाले के बीच में जो रिलेशन है उसको केवल परिवादी और एक्यूज्ड ही जानता है। ऐसी अवस्था में आपको यह चाहिए, यदि संभव हो तो हर पेशी पर एक्यूज्ड को अपनी मौजूदगी कोर्ट में दर्ज करानी चाहिए और ऑर्डर शीट पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि परिवादी से अभियुक्त का मिलना कैसे हुआ, उनके क्या संपर्क है, क्या इंसिडेंट रहा, उनके बीच में क्या लेन देन रहा, कौन से ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन रहे, कौन से अकाउंट ट्रांजैक्शन रहे और उस केस में ऐसा कौन सा मटेरियल है, कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपको अपने वकील को बतानी चाहिए, वह एक्यूज्ड को अपने वकील साहब को बताना चाहिए। एक्चुअली जमानत कराने के बाद एक्यूज्ड कोर्ट आता ही नहीं है, वकील साहब उसको फोन पे फोन करते रहते हैं और एक्यूज्ड ये सोचता है कि अगर मैं पेशी पर गया तो मुझे फीस देनी पड़ेगी और इस अवस्था में वह कोर्ट पहुंचता ही नहीं है। फिर वकील साहब अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के आधार पर आपकी स्टोरी को सोचते हैं और उसी आधार पर सामने वाले से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस केस में आपको जीत दिला पाए। जितना हो सके लिंगर ऑन करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन यदि प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान आप मौजूद रहे, आपके और परिवादी के बीच में जो रिलेशन, जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन है उनको आपने क्लियरली अपने एडवोकेट्स को बताया है, तो ऐसी अवस्था में आपके एडवोकेट्स द्वारा एक बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है परिवादी से और एक संदेह की स्थिति उत्पन्न कराई जा सकती है और डाउट ऑफ बेनिफिट का लाभ हमेशा से ही एक्यूज्ड को मिलता है और वह केस आप
जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो गलती होती है एक्यूज की होती है कि वह जमानत कराने के बाद वकील साहब फोन पे फोन करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी उपस्थिति देते ही नहीं है, जो उनके लिए नकारात्मक सिद्ध होती है। और सबसे बड़ी बात मैं प्रत्येक एक्यूज से ही कहना चाहूंगा कि जब आपकी फाइल के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन की स्थिति है तो आपको अपने वकील साहब के साथ बैठकर क्रॉस के संबंध में भी आपको तैयारी करनी चाहिए कि वकील साहब कौन से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कंप्लेन जो एक्यूज्ड है उसके लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जब आपके वकील कंप्लेनेंट से कोई सवाल करते हैं तो उस समय आपको भी कोर्ट में मौजूद होना चाहिए। तब जब कंप्लेनेंट आपके वकील साहब के सवाल का जवाब दे तो आप उन्हें पास में रहकर यह बता सके कि उसका सवाल सही है या जवाब गलत है, क्योंकि एक सवाल करने के बाद जो जवाब आता है उन्हीं जवाबों के आधार पर दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां पर किसी भी कंडीशन में यदि वो व्यक्ति कोई गलत बयान देता है और उस गलत बयान को यदि एक्यूज्ड के वकील साहब या एक्यूज्ड साबित कर पाते हैं कि उस व्यक्ति ने कोर्ट में झूठे बयान दिए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गलत जानकारी दी है और उसको प्रमाणित करने का कोई साक्ष्य आपके पास मौजूद है, तो ऐसी अवस्था में चेक बाउंस का मुकदमा आप जीत सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि एक्यूज्ड जब चेक बाउंस का मुकदमा जीतता है तो उसके लिए आगे का रास्ता जो परिवादी के लिए वह सीधा हाईकोर्ट की तरफ उसको मूव करना पड़ता है। और यदि नीचे ग्राउंड लेवल पर अधीनस्थ न्यायालय के अंदर यदि आपने जीत हासिल की है तो वहां आपके आगे भी कायम रहने के पूरे चांस रहते हैं। इसीलिए एक बात को विशेष रूप से पल्ले बांध लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि यदि आप एक्यूज्ड है, आपका चेक बाउंस हुआ है, आपको नोटिस आया है, आपको नोटिस का जवाब देना चाहिए। आपको समन वारंट जारी हुआ है तो आपको बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक अच्छे एडवोकेट को ढूंढकर आपको अपनी जमानत करनी चाहिए और प्रत्येक पेशी पर हो सके तो उपस्थित होकर अपने वकील साहब को समस्त तथ्यों से पूरी तरह अवगत कराइए, क्योंकि आपके केस के सबसे बेस्ट एडवोकेट आपके एडवोकेट नहीं, आप खुद हो, क्योंकि उस स्टोरी को आप जानते हो और आप वह सारी चीजें बता सकते हो जो आपको केस जिता सकती है। और यदि आप एडवोकेट को सपोर्ट नहीं करते हो तो एडवोकेट द्वारा एक इमेजिनेशन स्टोरी तैयार की जाती है और वह इमेजिनेशन स्टोरी आपके लिए बेहतर साबित हो या नहीं हो इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यदि आप अपना केस जीतना चाहते हो, आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा हुआ है और चेक बाउंस का मुकदमा फर्जी है, तो आप उसे जीत सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना चाहिए कि केस जीतने के लिए पहली तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक आपको अपने वकील साहब से संपर्क बनाए रखना होगा और उनको समस्त तथ्यों से आपको पूरी तरीके से अवगत कराना होगा। इसी प्रकार के यूट्यूब फेसबुक अपडेट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर दिए जाते रहते हैं। यदि चैनल पर नए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।